नमस्कार दोस्तों, रामदास के देहांत को 4 दिन ही हुए थे। 12 दिन का शोक चल रहा था। एक दिन अचानक एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक अमीर आदमी निकला। शोक में बैठे लोगों के बीच में जाकर कहने लगा, रामदास के वारिस कौन कौन हैं? बैठक में 30-40 लोग बैठे थे। वे सभी अचानक इस तरह का प्रश्न करने वाले शख्स का मुंह ताकने लगे। वहां पर रामदास के बेटे भी बैठे थे। फिर रामदास के तीनों बेटों ने हाथ ऊपर करते हुए कहा कि हम ही उनके बेटे हैं। कहिए, आपको हमसे क्या काम था? वह आदमी रामदास के तीनों बेटों को गौर से देखता हुआ बोला, आज से 20 साल पहले तक रामदास मेरे शहर में नौकरी किया करते थे। उन्होंने उस समय मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे। वह रकम ब्याज सहित अब 20 लाख रुपए हो चुकी है। आज मैं वे पैसे लेने आया हूँ। उस आदमी के इतना कहते ही वहाँ पर खुसर फुसर शुरू हो गई। रामदास का बड़ा बेटा, जो एक सरकारी नौकर था, खड़े होते हुए बोला कि आपके पास क्या सबूत हैं कि मेरे पिता ने आपसे पैसे उधार लिए थे? वह आदमी मुस्कुराता हुआ बोला कि मैं एक वकील हूँ, इतना मूर्ख भी नहीं हूँ कि बिना सबूत के चला आऊं। मेरे पास रुपए लेन देन का अनुबंध पत्र है, जिस पर तुम्हारे पिता ने अपने हाथों से पूरा विवरण लिख रखा है और अपने हस्ताक्षर भी कर रखे हैं। बड़ा बेटा कहने लगा कि मैं किसी अनुबंध पत्र को नहीं मानता। मुझे तो आप फ्रॉड आदमी लगते हो। 20 साल तक चुप बैठे रहना, फिर पिताजी के निधन के तुरंत बाद आपका अचानक से आ जाना, ये सब क्या है? अगर मेरे पिता ने पैसे लिए भी होंगे तब भी वह करार उनके साथ ही खत्म हो गया। मैं ये पैसे देने से साफ साफ इनकार करता हूँ। रामदास का दूसरा बेटा, जो कि ठेकेदारी का काम करता था, वह बिल्डिंग बनाने का काम करता था, वह भी खड़ा होकर बोला कि वकील साहब, आप जिन पैरों से चलकर आए हैं उन्हीं पैरों से वापस चले जाइए। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो पिताजी के जीवित रहते आते। हमारे पिताजी ने हमें कभी नहीं बताया कि उन पर कोई कर्जा है। वह आदमी बोला कि पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि रुपए वसूलने का करार आज के दिन का ही था। रही बात वापस जाने की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ कोई लड़ाई लड़ने नहीं आया। यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग अपने पिता का कर्ज देने से इनकार करते हो तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मगर मेरे रामदास जी के साथ अच्छे संबंध थे। मैं नहीं चाहता कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी इज्जत उछाली जाए, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ रियायत दे दूंगा। मगर तुम लोग कर्जा देने के लिए हाँ तो कहो। तीनों बेटे चुपचाप रहे। किसी ने भी कर्जा चुकाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वह आदमी फिर बोला कि यहाँ पर तुम्हारे समाज के लोग बैठे हैं, रिश्तेदार भी बैठे हैं। क्या ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने पिता की इज्जत प्यारी नहीं है? अचानक रामदास का छोटा बेटा दिनेश खड़ा होकर कहने लगा कि आप मुझे सबूत दिखाइए, मैं अपने पिता का कर्जा देने के लिए तैयार हूँ। उसके इतना कहते ही उसकी पत्नी, जो अन्य औरतों के साथ दरवाजे पर खड़ी होकर पूरी बातें सुन और समझ रही थी, जल्दी से बाहर आई और अपने पति का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। कहने लगी कि यह आप क्या कह रहे हैं जो इतनी बड़ी रकम कहां से चुका दोगे? यह आप क्या कह रहे हैं जो इतनी बड़ी रकम कहां से चुका दोगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आपके भाई पूरी तरह से संपन्न हैं, फिर भी चुप बैठे हैं। आप क्यों अपने ऊपर अपने पिता का कर्ज चुकाने का इतना बड़ा बोझ ले रहे हैं? दिनेश के पास बस थोड़ी सी जमीन ही थी और वह छोटा मोटा काम करके अपने घर का गुजारा करता था। उसी में पति पत्नी किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। दिनेश के दोनों बड़े भाई अच्छे सुखी संपन्न थे और ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक भाई की सरकारी नौकरी थी और दूसरे भाई की भी अच्छी खासी ठेकेदारी चल रही थी। पिताजी ने जीते जी दोनों को खड़ा कर दिया था और छोटे भाई दिनेश की जिम्मेदारी दोनों बड़े भाइयों को सौंपी थी, क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी थी। लेकिन दोनों भाइयों ने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और अपनी जिंदगी में मस्त हो गए। ना तो उन्होंने दिनेश का कोई कारोबार कराया, ना ही उसकी कभी किसी प्रकार से आर्थिक मदद की।
दिनेश ने भी अपने भाइयों से कभी कोई शिकायत नहीं की। ऊपर वाले ने उसे जिस हाल में रखा वह उसी हाल में मेहनत करके अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। बस उसके पिता ने जमीन तीनों भाइयों के नाम कर दी थी, जिससे उसकी थोड़ी मदद हो जाती, और बस अब वह एक जमीन का टुकड़ा ही था जो दिनेश का सहारा था। लेकिन अब शायद वह भी उसके नसीब में नहीं बचेगा, क्योंकि आज वह भी जाने वाली थी। दिनेश ने अपनी पत्नी से कहा, मैं अपनी जमीन बेच दूंगा मगर पिता का नाम खराब नहीं होने दूंगा। दिनेश की पत्नी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, आपकी इसी आदत के कारण हम लोग गरीब रह गए। भगवान के लिए उस जमीन को मत बेचिए। अगर जमीन बिक गई तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। उसी के सहारे तो हमारे दिन कट रहे हैं। वह पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, तुमने मेरा हर सुख दुख में साथ दिया है। मुझे तुम सच्चा मर्द कहती आई हो, फिर आज तुम्हें क्या हो गया? क्या मुझे नामर्द बनाने पर तुली हो? इतना सुनते ही अचानक पत्नी के तेवर बदल गए। वह गर्व के साथ बोली, मैंने सदा तुम्हारा साथ दिया है और आज भी साथ दूंगी। इज्जत का सवाल है, जो तुम्हारा मन करे वही तुम करो। जीवन भर क्या पूरे गांव के सामने सिर झुकाकर चलोगे कि माफ कर दो जी, मुझसे मेरे बाप का ऋण नहीं उतरा। रही बात पेट भरने की, उसके लिए मुझे आपकी बाजुओं पर पूरा भरोसा है। आप हमें भूखे पेट नहीं सोने दोगे। फिर तो दिनेश जोश में वापस बैठक में चला गया। लोग अब भी धीमी आवाज में खुसर फुसर कर रहे थे। वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला कि अब भी पिताजी का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो या पत्नी ने तुम्हारा पेच कस दिया है? दिनेश मुस्कुराते हुए बोला कि वह एक मर्द की पत्नी है। आप सबूत दिखाइए कि मैं कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मैं आपको अपने हिस्से की जमीन दे दूंगा, मगर पिताजी पर कर्ज नहीं रहने दूंगा। फिर वह आदमी एक बार तो दिनेश के बड़े भाइयों की तरफ देखने लगा, फिर बोला कि क्या तुम लोग अपने छोटे भाई का साथ नहीं दोगे? दोनों भाई निर्जन की तरह सिर झुकाकर बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह आदमी अपनी कहानी सुनाने लगा कि आज से 20 साल पहले मैंने और रामदास जी ने मिलकर कुछ शेयर खरीदे थे। उस समय उनकी कीमत बिल्कुल भी नहीं थी। शेयर खरीदते वक्त ये तय किया गया था कि दोनों में से किसी एक की मृत्यु होते ही शेयर बेच दिए जाएंगे। जो रकम मृतक के हिस्से में आएगी वह रकम जीवित हिस्सेदार उसकी योग्य संतान तक पहुंचा देगा। जीवित हिस्सेदार के पास उस समय के हालातों को देखते हुए यह पूरा अधिकार होगा कि वह हिस्से की रकम सभी बेटों में बराबर बांटे या किसी एक को दे दे। यह उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा। वह आदमी आगे बोला, क्योंकि मैं ही वह जीवित हिस्सेदार हूँ और मेरे पास पूरा अधिकार है कि रामदास का वह हिस्सा मैं किसी को भी दे सकता हूँ। इसलिए मैंने कर्ज का नाटक किया, मगर उन पर कोई कर्ज नहीं है। सच्चाई यही है कि उन पर कोई कर्ज नहीं है, बल्कि शेयर बेचने के बाद और टैक्स कटने के बाद कुल 20 लाख रुपए उनके हिस्से में आए हैं, और वे 20 लाख रुपए मैं रामदास जी के छोटे बेटे दिनेश को देने की घोषणा करता हूँ, चूँकि दिनेश ही उन रुपयों का सच्चा हकदार है। जो बेटे पिता का ऋण चुकाना अपना कर्तव्य नहीं समझते, उनका पिता की संपत्ति पर भी कोई हक नहीं बनता। इतना सुनते ही सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और रामदास के दोनों बड़े बेटों का मुंह उतर गया। उनकी पत्नियां कुछ देर पहले अपने देवर को मूर्ख समझ रही थी, वे अब अपने पतियों को खा जाने वाली दृष्टि से देख रही थी। उस आदमी के इशारा करते ही उसके 2 आदमी 2 बड़े सूटकेस उठा लाए और उन्हें दिनेश को थमा दिया। यह देखकर वहां विराजमान लोगों ने तालियां बजाकर दिनेश का स्वागत किया। जब दिनेश दोनों सूटकेस उठाकर अंदर कमरे में गया, तब उनकी पत्नी दौड़कर आई और भरी आंखों से पति को निहारते हुए कहने लगी, आज समझ में आ गया कि सच्चाई, ईमानदारी और खुददारी के रास्ते में कांटे और दर्द बहुत मिलते हैं, मगर एक दिन ईश्वर उनकी सुनता जरूर है। जब भी वो सुनता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अगर आपको कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।